सोचिए, अगर कोई नन्हा बालक अपने हाथ की छोटी उंगली पर पूरा पर्वत उठा ले, तो आप क्या कहेंगे? चमत्कार, कहानी या कोई गहरा प्रतीक जो आज भी हमें कुछ सिखाना चाहता है? व्रजभूमि, जहाँ मिट्टी में भी भक्ति बसती है, जहाँ हर पेड़, हर नदी, हर हवा में कृष्ण की लीलाएं गूंजती हैं। यहीं घटा था वो अद्भुत प्रसंग, गोवर्धन लीला, जिसने न केवल इंद्र का अभिमान तोड़ा, बल्कि हमें सिखाया प्रकृति ही सच्चा देवता है। बरसाने और वृंदावन के बीच बसे गोकुल में उस दिन बादल काले हो चुके थे। चारों ओर बिजली चमक रही थी, हवा में डर था। इंद्रदेव क्रोधित थे क्योंकि व्रजवासी उस वर्ष इंद्र की पूजा नहीं कर रहे थे। वे करने वाले थे गोवर्धन पर्वत की पूजा। कहते हैं, जब अहंकार किसी के सिर चढ़ता है तो विनाश निश्चित होता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। इंद्रदेव को लगा मनुष्य उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। हर साल वे वर्षा के लिए उनकी पूजा करते थे, पर इस बार कृष्ण ने सब बदल दिया था। कृष्ण ने गोकुलवासियों से कहा, इंद्र को क्यों पूजते हो? क्या वह तुमसे प्रसन्न होकर वर्षा करता है या प्रकृति के नियमों के अनुसार वर्षा होती है? हमारा सच्चा कर्तव्य है प्रकृति की रक्षा, उस पर्वत की पूजा जो हमें जल, भोजन, छाया और जीवन देता है। यही था पहला एनवायरमेंटल मैसेज। हजारों साल पहले, जब विज्ञान शब्द नहीं था, तब भी कृष्ण प्रकृति और संतुलन की शिक्षा दे रहे थे। गोकुल के लोगों ने कृष्ण की बात मानी। उन्होंने इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्र को यह अपमान लगा, उनका अभिमान तिलमिला उठा। उन्होंने अपने बादलों को आदेश दिया, जाओ, व्रज को डुबा दो। उस दिन से लगातार बारिश शुरू हो गई। बादल गरजते रहे, बिजली गिरती रही, पानी बढ़ता गया और पूरा गोकुल डूबने लगा। लोग भागकर कृष्ण के पास आए। कान्हा, अब क्या करें? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं हूं ना। फिर उन्होंने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, मानो कोई खिलौना हो। व्रजवासी, गायें, सब लोग उस पर्वत के नीचे शरण लेने लगे। 7 दिन तक नन्हा कान्हा पर्वत को उठाए रहे, बिना थके, बिना रुके, बिना डरे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, पर इंद्र के सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। आखिरकार इंद्र को समझ आया, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु का अवतार है। उन्होंने आकर क्षमा मांगी। व्रजभूमि में शांति लौट आई। अब सवाल ये है, क्या कृष्ण ने सच में पर्वत उठाया था, या यह घटना किसी गहरे प्रतीक की ओर इशारा करती है? आध्यात्मिक दृष्टि से गोवर्धन पर्वत प्रकृति का प्रतीक है। कृष्ण का पर्वत उठाना दर्शाता है कि मनुष्य को अपनी प्रकृति और समाज की रक्षा करनी चाहिए। क्या उसमें कोई प्राकृतिक यानी प्रकृति की शक्ति जब असंतुलित होती है तो केवल संतुलित मनुष्य ही उसे रोक सकता है। यह लीला हमें बताती है, जब अहंकार, इंद्र और विनम्रता कृष्ण आमने सामने आते हैं तो जीत हमेशा विनम्रता की होती है। और यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक टाइमलेस प्रिंसिपल है। हर युग में हर व्यक्ति के भीतर इंद्र और कृष्ण रहते हैं। उन्हें खिलौना हो, एक हमारा अहंकार, दूसरा हमारा संतुलन। कौन जीतेगा ये हम पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं साइंस की। क्या गोवर्धन पर्वत वास्तव में किसी विशेष प्रकार का पर्वत है? क्या उसमें कोई प्राकृतिक चमत्कार छिपा है? आधुनिक शोध बताते हैं कि गोवर्धन पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि यह एक प्राचीन कोरल रीफ, समुद्र के नीचे बनने वाली चट्टान है। ये क्षेत्र कभी समुद्र का हिस्सा था और लाखों साल पहले समुद्र से आ गई। ये क्षेत्र कभी समुद्र का हिस्सा था। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि गोवर्धन के पत्थर अन्य सामान्य चट्टानों से अलग हैं। उन्हें शिला कहा जाता है, जो जल को आकर्षित करती है और धीरे धीरे ठंडी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि गोवर्धन जीवित पर्वत है। व्रज के लोग मानते हैं कि हर शिला में कृष्ण का अंश है। व्रज के लोग, यहाँ तक कि नासा के सैटेलाइट इमेज में भी गोवर्धन की आकृति शयन मुद्रा में लेटे कृष्ण जैसी दिखती है। एक बार जब आप एरियल व्यू देखें तो महसूस होगा कि पर्वत खुद भगवान के शरीर का प्रतीक है। हर साल दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है गोवर्धन पूजा। लोग मिट्टी और गोबर से पर्वत बनाते हैं, उस पर अन्न, फूल, जल चढ़ाते हैं। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पर्व की असली भावना क्या है। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह नेचर ग्रेटिट्यूड डे है। एक दिन जब हम याद करते हैं कि हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन, हमारी हर सांस प्रकृति के संतुलन पर निर्भर है।
कृष्ण ने हमें सिखाया था, ईश्वर आकाश में नहीं बल्कि उस पर्वत में है जो हमें छाया देता है, उस गाय में है जो हमें पोषण देती है, उस वर्षा में है जो जीवन देती है। आज जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, तो गोवर्धन लीला पहले से कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण हो जाती है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट था, प्रकृति की पूजा करो, उसका दोहन नहीं। ये कहानी कोई मिथक नहीं थी, बल्कि आने वाले युगों के लिए चेतावनी थी। गोवर्धन पर्वत सिर्फ बाहरी नहीं, यह हमारे भीतर का पर्वत भी है, डर का, संदेह का, अभिमान का। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, हर इंसान में वो शक्ति है जो अपने अंदर के गोवर्धन को उठा सकता है। जब हम दूसरों की रक्षा के लिए, प्रकृति के संतुलन के लिए खड़े होते हैं, तब हम अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करते हैं। गोवर्धन लीला हमें सिखाती है कि भक्ति और बुद्धि विरोधी नहीं है। जहाँ विश्वास अंधा नहीं और विज्ञान ठंडा नहीं, वहीं सच्चा संतुलन जन्म लेता है। कृष्ण ने कहा था, मैं किसी मंदिर में नहीं, उस हृदय में वास करता हूँ जो प्रेम से भरा है। गोवर्धन पर्वत उठाना भक्ति का चमत्कार नहीं था, बल्कि करुणा का प्रमाण था। और यही चमत्कार हर इंसान दोहरा सकता है, जब वो अपनी शक्ति दूसरों की भलाई में लगाता है। तो जब भी बादल गरजे, जब भी बारिश हो, याद रखना, कभी किसी नन्हे कान्हा ने उस तूफान को भी थमा दिया था। वो कान्हा आज भी हमारे भीतर है, बस उसे पहचानने की देर है। क्योंकि गोवर्धन पर्वत सिर्फ एक कथा नहीं, वो चेतना का प्रतीक है जो कहती है, प्रोटेक्ट व्हाट सस्टेन्स यू, लव व्हाट गिव्स यू लाइफ।